नमस्कार मित्रों, क्या हाल है? मेरा नाम है साहिल बेनीवाल और आप देख रहे हैं एसबी टेक मानिया। तो अभी तक गर्मियों की ढंग से शुरुआत ही नहीं हुई है। अभी जून जुलाई की जो भयंकर वाली गर्मी है वो तो अभी बाकी है। उससे पहले ही जो ईवीज हैं, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, मेनली जो स्कूटर हैं, उनकी कुछ एक इंसिडेंट ऐसे सामने आ रहे हैं जहां वो खड़े खड़े या फिर चलते चलते उनमें ऑटोमेटिकली आग लग जा रही है। तो अभी रिसेंटली 28 मार्च को एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें ओला S1 Pro, जो एक नई स्कूटरी अभी कुछ ही महीनों पहले लॉन्च हुई थी, उसमें ऑटोमेटिकली आग लग जाती है। वो पार्क करी होती है, ना उसे कोई चला रहा है ना कोई छेड़खानी कर रहा है, पार्किंग में खड़ी खड़ी उसमें आग लग जाती है। उसके बाद ऐसा ही एक इंसिडेंट और सामने आता है ओकिनावा स्कूटर का, जिसमें एक आदमी और उसकी 13 साल की छोटी बच्ची की भी डेथ हो जाती है। और ऐसे ही 3-4 केस और भी आए थे। और कल ही एक वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें प्योर ईवी एक नाम की कोई स्कूटर आती है, उसमें चलते चलते बीच सड़क पे आग लग जाती है अचानक से, और वहां पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक जो है वो जाम लग जाता है। तो इस तरह के इंसिडेंट कई सामने आ रहे हैं। तो भाई यहाँ एक दिक्कत ये है, भी इंडियन वेदर के हिसाब से अभी तो गर्मियों की शुरुआत है, जून जुलाई की जो बहुत ज्यादा जो भयंकर गर्मी होती है, तो क्या उसको ये इलेक्ट्रिक स्कूटर या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो क्या इसे सहन कर भी पाएंगे या नहीं। सबसे पहले अगर बात करें भी इनमें आग लगने का जो है वो कारण क्या है, मेन इसका रीजन क्या है, तो इसमें मेन कारण भाई सिंपल है। भाई जो इलेक्ट्रिक चीजें हैं उनके अंदर सबके अंदर लिथियम आयन बैटरीज लगी होती हैं। लिथियम आयन बैटरी को छोड़ो, सीधा सीधा ये मान लो भी इनके अंदर बैटरी लगी होती है। जैसे अपन छोटा सा एग्जांपल अपने स्मार्टफोन को ले लेते हैं। अपने स्मार्टफोन में बैटरी लगी होती है और इसको अपन जितना ज्यादा स्ट्रेस करेंगे उतना ज्यादा अपना जो डिवाइस है वो गर्म होगा, हीट जनरेट करेगा। कम लोड देते हैं तो वो कम हीट जनरेट करता है। धूप में अगर हम किसी स्मार्टफोन, कैमरा या फिर कोई भी ऐसी इलेक्ट्रिक चीज को जिसमें बैटरी लगी है उसको अगर यूज करते हैं तो वो बहुत ज्यादा हीट जनरेट करता है। तो इलेक्ट्रिक स्कूटरी के हिसाब से देखो भाई, इलेक्ट्रिक स्कूटरी पे कितना ज्यादा स्ट्रेस लेवल होगा। उसका स्कूटरी का खुद का भी वजन है, ऊपर से उसके ऊपर 1 या 2 बंदे जो राइड कर रहे हैं उनका भी वजन है। ऊपर से वो धूप में, कोई भी व्हीकल जो है वो धूप में खड़ा भी रहेगा, धूप में चलेगा भी, तो उसके हिसाब से उस पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ जाता है। और इतनी ज्यादा गर्मी के होने के कारण जो कूलिंग जो वेंट लगे होते हैं उसमें कूलिंग के लिए पंखे वगैरह लगाए होते हैं इनकी बैटरी के लिए, बट बाहर से भी जब इतनी ज्यादा गर्मी होगी तो बाहर से भी वो गर्म हवाई उठाएगा जो कि उसकी बैटरी को ठंडा करने के लिए इनफ नहीं है। तो इसके कारण से वो ज्यादा हीट जनरेट करेगी, ज्यादा गर्म होगी और वो आग पकड़ लेती हैं स्कूटरियां या फिर कोई भी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है। तो जो मेन कारण है वो ज्यादा धूप या फिर जो ज्यादा गर्मी ही है। इंडिया में अगर कोई कंपनी कोई व्हीकल इस तरह का लेके आ रही तो उसको डेफिनेटली पता तो होगा कि भी इंडियन जो वेदर है वो कहीं ज्यादा गर्म है, कहीं ज्यादा ठंडा है, और कभी कभी बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली गर्म भी हो सकता है। तो उसके हिसाब से क्या इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को टेस्ट नहीं किया गया। और जब भी कोई व्हीकल ऑन रोड लॉन्च होता है, जब उसको खरीदने के लिए, बेचने के लिए जब उसको पास मिलता है, तो उससे पहले गवर्नमेंट भी उसको डिफरेंट कंडीशंस में टेस्ट करती है। तो गवर्नमेंट ने भी इन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को बिकने के लिए पास कर रखा है, ऑन रोड चलाने के लिए पास कर रखा है। तो इसमें कंपनी और गवर्नमेंट इनको फिर से जो इनकी सेफ्टी जो प्रोटोकॉल्स है, सेफ्टी के जो फीचर्स है या फिर सेफ्टी के लिए जो जो चीजें चाहिए उसके हिसाब से इनको फिर से टेस्ट करने की जरूरत है। मेरे हिसाब से तो यही है, क्योंकि इंडियन जो वेदर है वो बहुत ज्यादा रफ टफ है। इलेक्ट्रिक जो चीजें हैं उनके अंदर जो कूलिंग का सिस्टम है वो और ज्यादा तगड़ा करना पड़ेगा, नहीं तो इस तरह के केसेस अपने को और भी देखने को मिल सकते हैं। तो भी एज अ कस्टमर आपको क्या क्या करना चाहिए कि जिससे आप इस तरह के किसी भी इंसिडेंट से बच सकते हैं। तो इसके साथ एक पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने चाहिए हमेशा जब भी आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर बाय करते हैं या फिर उसको यूज करते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप किसी इलेक्ट्रिक व्हीकल को बाय करते हैं तो उनके जो शोरूम से पहले पता कर लो भी वो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है कितना ज्यादा स्ट्रेस झेल सकता है। पेट्रोल डीजल की गाड़ी तो है नहीं भी जिसको जितना एक्सेलरेटर दबाओगे उतना ही वो भागती जाएगी। बाय द वे जो ऑयल इंजन होते हैं, अगर अपन किसी लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हैं तो इतनी ज्यादा गर्मी में वो भी बार बार थोड़ी थोड़ी देर में रोकने पड़ते हैं कई हिसाब में, ताकि वो ज्यादा गर्म नहीं हो। तो ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इसको उसी के लिहाज से चलाओ तो ये बेटर रहेगा। और वैसे भी ये एक अर्ली स्टेज में है अभी, तो इन पे बहुत ज्यादा काम होना बाकी है। और दूसरा मेन पॉइंट, कभी भी कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है धूप में खड़ा मत करो। जब धूप में चला रहे हो तो कम से कम स्ट्रेस उस व्हीकल पे आना चाहिए। और तीसरा मेन पॉइंट है भी जो अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसको ओरिजिनल चार्जर या फिर बढ़िया क्वालिटी के चार्जर से चार्ज करो, क्योंकि भाई ये इसमें जान माल का भी नुकसान हो सकता है। तो अपनी पर्सनल सेफ्टी का बात है। और चौथा पॉइंट भाई अपनी जो बैटरी हेल्थ है वो रेगुलरली चेक करते रहो, या फिर अगर आपको खुद को नहीं आता है तो सर्विस सेंटर पे ले जाके वहां पे टाइम टाइम पे सर्विस भी कराओ और टाइम टाइम पे अपना जो बैटरी हेल्थ है उसको भी चेक करवाते रहो। कभी भी जब इलेक्ट्रिक स्कूटर जब बाय करते हो तो उसमें ध्यान
ध्यान रखो भी क्या क्या सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। अब इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है उनमें मेन सेफ्टी फीचर आएगा वो है इनकी कूलिंग का, क्योंकि इनमें सबसे ज्यादा मेन प्रॉब्लम जो है वो कूलिंग की ही आती है। तो इनमें सेफ्टी फीचर देखो भी, उसको बैटरी को ठंडा करने के लिए क्या कुछ टेक्नोलॉजी दी गई है और उसके कितने ज्यादा प्रभाव है उसका, तो वो टेस्ट वो देख के ही कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है वो बाय करो। तो भी उसके बाद अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं वो अभी अर्ली स्टेज पर है, ताजा ताजा उनकी बिक्री जो है होनी शुरू ही हुई है और इंडियन वेदर को ये पहली बार झेल रहे हैं, तो थोड़ा टाइम लगेगा उनको स्टेबल होने में। कुछ कंपनियां और कुछ गवर्नमेंट जो है वो भी अपने तरफ से काम करेंगी, तभी जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल जो अपने इंडिया में है कुछ स्टेबल हो पाएंगे और किसी भी वेदर कंडीशन में चलाने के लिए कारगर हो पाएंगे। तो अब ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल भी इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स है उनको बाय मत करो, बाय करो जरूर करो, बट उनको उन्हीं की लिहाज से, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिहाज से उनको यूज करो। सो इस वीडियो में इतना ही। स्टे ट्यून्ड टू एसबी टेक मानिया। और वीडियो पसंद आई है तो आपको पता है क्या कुछ करना है। नमस्कार।